हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग सैटरडे की मॉर्निंग में ही स्टार्ट करूँ, मतलब मॉर्निंग नहीं है, 12 साढ़े 12 बजे का ये टाइम है। और मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज हम लोगों को निकलना है गाँव के लिए। और पतिदेव अभी जो है ना, वैसे तो हमारा घर का सारा काम हो गया है, बट जो फर्नीचर का सामान था ना, अभी वो शॉप पे ही था। तो जो गाड़ी गांव जाएगी ना सामान लेके, उसमें पहले फर्नीचर का सामान जाएगा, उसके बाद जो हमने पैकिंग करके घर में रखा हुआ है फिर वो सारा सामान उसी में जाएगा। तो पहले फर्नीचर का जो सामान रखवाने गए हुए हैं पतिदेव, और फिर वो गाड़ी यहीं पे आएगी और उसके बाद हमारा वैसा सामान रखा जाएगा। तो बस मैं अभी ना पतिदेव का ही वेट कर रही थी और मैं एकदम तैयार होके बैठ गई थी, सारा कुछ पैक करके, अपना जो पर्सनल था जो साथ में लेके जाना था, क्योंकि हम लोग निकलेंगे बाइक पे। और बाइक इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी टाइम के लिए रहना है, मतलब महीना भर तो रहेंगे। और उसके बाद वहाँ पर ना ज़रूरत पड़ती रहती है बाइक की बाज़ार वगैरह जाने के लिए, और वहाँ काम काफ़ी सारा कराना है, तो उसके लिए बार बार मार्केट जाना पड़ता है। तो जैसे कुछ भी काम कराओ, बहुत सारा काम है वहाँ पर, पेंट वगैरह का है, सीमेंट का है, और जैसे पानी वगैरह का जो फिटिंग है वो कराना है, सारा कुछ देखना है। तो उसकी वजह से ना बाइक ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो बस पतिदेव अभी आए नहीं थे। यहाँ पर देखिए, ये सारा जो हमारा बचा कुचा था ना, वो भी मैंने पैक कर लिया था, और इस तरीके से पैक करके ऊपर से ना सील दी थी। जो ये कट्टे थे ना, तो वो उनको ना ऊपर से सील दिया था। उसके बाद जो आधा सामान तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, क्योंकि मैंने पहले पैक करके रख दिया था, बट जो बचा कुचा था वो हमने पैक कर दिया था। और अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को भी टाइम नहीं पता था। 2 बजने वाले हैं गाइज। मैं सोची थी 12 साढ़े 12 का ही टाइम है, बट 2 बजने वाले हैं। और यही टाइम हो गया था, क्योंकि हम लोग तैयार होके तो हम बहुत पहले से बैठे थे। मैं तो 12 बजे ही तैयार हो गई थी पूरा अपना पैकिंग करके। बट सामान आने में, जो फर्नीचर वाला था ना और जो भैया थे गाड़ी वाले, उन्होंने आने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था। उनको बार बार हम लोग फ़ोन करे जा रहे थे। फिर पतिदेव गए, जब लास्ट उनका फ़ोन आया कि आ जाओ फर्नीचर रखवाने के लिए, तो बस हमने नया बेड लिया है, ड्रेसिंग वगैरह लिया है, और जो जैसे ड्राम वगैरह पानी के लिए, सिलेंडर वगैरह, वो सब यहीं से जाएगा। रजाई, गद्दे वगैरह सब चीज़ें हमने यहीं से मतलब रखने के लिए गाड़ी मंगवाई है। और हम लोग फिर जैसे गाड़ी हमारी सामान पैकिंग होके जाएगी, तो उसके बाद हम लोग सीधे बाइक से निकलेंगे। तो पहले अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सामान है वो पैक मतलब गाड़ी में रखवाया जा रहा था। तो जो बेड रखवाया पहले, और उसके अंदर जो हमारा वैसे पैकिंग वाला सामान था ना जो हमने ऊपर रखा हुआ था, वो सारा गाड़ी के जो इसके बेड के जो ड्रॉर है ना, उसी में सारा रख रहे थे, क्योंकि फिर सारा सामान मतलब ईजिली आ गया था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे बड़ौत, और बड़ौत आके ना भूख लग गई थी, तो हम लोग यहाँ पर जो है ना लंच करने के लिए बैठ गए थे। और गाड़ी वाले भैया तो हमसे आगे ही थे, वो हमने लोकेशन लगा लिया था, तो वो हमसे काफ़ी आगे थे। मतलब वो तो गांव पहुँचने ही वाले होंगे, क्योंकि बड़ौत से हमारा गांव जो है 5-7 गांव पड़ते हैं, जो 1-1 2-2 किलोमीटर के होते हैं। तो 10 किलोमीटर आगे हैं गांव, मतलब बड़ौत से। तो गाड़ी वाले भैया तो मतलब मोस्टली पहुंच ही चुके थे, बट हमें भूख लगी थी। हम लोग जो है एक रेस्टोरेंट पे रुके थे, तो वहाँ पर, और लड्डू गोपाल भी हमारे साथ ही थे, साथ में पतिदेव भी। और हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था। उसके बाद पतिदेव मुझे इतना बड़ा लोटा होता है ना वो दिखा रहे थे, बहुत बड़ा लोटा था, तो मैंने शूट कर लिया। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस हम लोग वहाँ पे रुके थे। तो हमने ऑर्डर किया था मटर पनीर और साथ में बटर रोटी। तो सिंपल सा ही लंच करूँगी, आप लोगों को पता ही है, ज़्यादा हैवी मैं अभी खा नहीं सकती हूँ। तो हमने सिंपल सा जो है बटर रोटी और मटर पनीर ऑर्डर किया। और सच बता रही हूँ गाइज़, यहाँ के खाने में और शहर के खाने में बहुत फ़र्क है। गाँव का ना मतलब पानी का ही फ़र्क पड़ जाता है, इतना ज़्यादा अंतर होता है खाने पीने में। और हम यही मटर पनीर की सब्ज़ी हम जब शहर वाले रेस्टोरेंट में खाते हैं ना दिल्ली, उसमें इतना तेल मसाला होता है। यहाँ पर हमें पता ही नहीं लगा, ऐसा लगा जैसे घर वाली है, घर में बनाते हैं जैसे। तो खा पी के फिर हम लोग निकल गए थे, और अब हम बस गांव पहुँचने ही वाले हैं। और गांव पहुँचते ही तो आप लोगों को पता है मैं यहाँ की बहू हूँ, तो गांव के बीच में अंदर घुसते ही तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, इसलिए मैं पहले से बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो सीधे घर पहुँचूँगी और उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे गांव में घुसते हैं ना तो काफ़ी सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं बड़े बूढ़े, तो वहाँ पर थोड़ा हमारे इधर है, थोड़ा घूंघट वगैरह का जो रिचुअल होते हैं वो इधर निभाने पड़ते हैं। तो बस उस वजह से इसलिए मैंने पहले ही वीडियो शूट कर ली। उसके बाद हमें आते आते ना मतलब शाम ही हो गई थी। और अभी
सामान वाले भैया फिर थोड़ा सा हमसे लेट हुए थे, क्योंकि वो कहीं बीच में रुक गए थे। हम लोग फिर आगे निकल गए थे और फिर हम उनको फ़ोन कर रहे थे, तो उसके बाद वो लोग आए। उसके बाद जो हमारे भतीजे हैं यहाँ पर, उन्होंने सामान वगैरह चढ़वाया हमारे कमरे में। और अभी कमरे की हालत गाइस, आप लोग ये मत कहना इतनी गंदगी में ही रख दिया, क्योंकि अभी रात को तो साफ़ सफाई शुरू नहीं होगी, कल से ही साफ़ सफाई शुरू होगी। बट क्या था ना, बेड तो रखना ही था, रात को फिर सोना वोना भी था, इस वजह से तो यहाँ पर हमने अपना जो है बेड लगा दिया है। और जो है दीपक ने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। दीपक हमारा भतीजा है, मेरे हस्बैंड के जो ताऊ जी का बेटा है, उनका बेटा है वो। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर सामान आया ना, सब लोग सोच रहे थे, बहुत सारे लोग आ गए थे आस पड़ोस के भी, और फैमिली के तो सारे लोग आ गए थे। उन्होंने सोचा कि हम लोग यहाँ रहने के लिए आए हैं, बट हम लोग रहने के लिए नहीं, क्योंकि भात का फंक्शन आ रहा है, तो उस वजह से हम लोग इतना सारा सामान लेके आए। और पहले हमने अपने घर में कुछ भी नहीं रखा हुआ था, तो अभी जब इस तरीके की शादी वगैरह आती है, वो आती है, तो रहने के लिए थोड़ा बहुत सामान चाहिए ही होता है। वरना जब रहते हैं ना, तो मतलब सामान नहीं होता, तो फिर एक दूसरे पे डिपेंड ही रहना पड़ता है। इस वजह से इस बार हमने थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारा सामान बना लेंगे अपना। और आगे हमारे भतीजे हैं, उनकी शादियाँ वगैरह होती है, तो रहने के लिए भी आ सकते हैं, सब चीज़ के लिए मतलब ईजी हो जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए, ये है नेक्स्ट डे, मतलब संडे का दिन था, और ये दिन का ही था। पूरी साफ़ सफाई यहाँ पर चल रही थी, तो पूरा सामान बेड पे कर दिया था। और हम लोगों ने ना मतलब बाहर से बुला ली थी एक मेड, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। और गाँव में ना मुझे यही अच्छा लगता है, जो आती है ना वो काम करने के लिए, वो ना मतलब टाइम टू टाइम आती है, तीनों टाइम के बर्तन वगैरह करने के लिए। और मतलब ऐसे है कि जैसे अभी दोपहर का खाना बना, तो दोपहर को ही बर्तन करने आ जाएंगी, फिर रात को आएंगी बर्तन करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप शहर में ढूंढने लगो ना, दिल्ली जैसे शहर में, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है कि टाइम टू टाइम आए बर्तन करने के लिए। उनका एक बार का काम होता है कि सुबह झाड़ू पोछा और बर्तन करके उसके बाद वो नेक्स्ट डे ही आएंगे, चाहे आपके रात को बर्तन पड़े रहे या जैसे भी। बट यहाँ पर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी सच में, और बहुत ज़्यादा हेल्प की उन्होंने साफ़ सफाई कराने में। उसके बाद ये इवनिंग का टाइम है, और यहाँ पर हस्बैंड जो है पूजा करने लग गए थे। और यहाँ पर मैंने छोटा सा अपना मंदिर लगाया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। अब मैं वहाँ से थोड़ी बहुत मूर्ति वगैरह ले आई थी, कुछ जो अभी हस्बैंड वहाँ पर गए थे बागेश्वर धाम, वहाँ से ले आए थे। और ये मेरे पास दिया रखा हुआ था नया, तो मैं सारी चीज़ें हम लोग ले आए थे। और अभी हमें यहाँ पर 1 मंथ रहना है, तो देखिए एक चीज़ होती है ना, जहाँ भी आप रहो, तो थोड़ा सा पूजा वगैरह करके पॉजिटिविटी तो होती है। तो बस हमें यहाँ 1 मंथ रहना है, तो हम लोग ऐसे नहीं रह सकते बिना पूजा पाठ के। तो हमने यहीं पर अपना छोटा सा जो है कोने में मंदिर बना लिया। और एक बार मैं आपको पूरे कमरे का वो दिखाती हूँ। और देखिए इधर मैंने थोड़ा सा अभी सामान लगाया है, और अभी बहुत चीज़ें बाकी है। जब पूरी चीज़ें हो जाएंगी तब आपको और अच्छे तरीके से दिखाऊंगी। यहाँ पर हो गया हमारा बेड, एक चारपाई डाली है हमने यहाँ पर। और अभी ये कमरा काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, मतलब महीनों से, तो इस वजह से ना ये पोछा लगने के बाद भी ऐसा दिख रहा है। और जब यहाँ पर पोछा लगता रहेगा ना, तो बहुत साफ़ होने लगेगा फर्श। तो उसके बाद ये है किचन मैंने आपको दिखाया था कैसा था, और अभी लगाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जब साफ़ सफाई हो जाती है तब तो चीज़ें, चाहे घर कैसा भी हो, छोटा हो या मतलब जैसा भी हो, बट जब साफ़ सफाई हो जाती है ना, वो भी अच्छा ही लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए साफ़ सफाई होने के बाद ये कंटेनर वगैरह सब मैं दिल्ली से लेकर आई हूँ। और क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा थोड़ा सामान ऐसे ही बना लूँगी यहाँ पर भी। कभी हमारा मन करता है कि रहने के लिए आओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन रह भी सकते हैं, या शादी वगैरह में आए फैमिली में, कि किसी की भी शादी है तो अपना रह सकते हैं आके। तो इतना हम लोग अभी कर लेंगे। अब यहाँ रात का टाइम था, तो मैंने यहाँ पर आटा लगा के रख दिया था, दाल मैंने बना दिया, तो क्योंकि आज दाल रोटी बनने वाली थी। और आपको एक बार नाइट का बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं। और सुकून इतना है ना गाइज, मैं सच बता रही हूँ, मतलब शहर के शोर से कुछ अलग सा सुकून होता है ना गांव में, वो बहुत बड़ा सुकून है यहाँ पर। इतनी शांति, इतना मतलब बहुत अच्छा लगता है आके ना, वाइब भी चेंज हो जाती है, सच बता रही हूँ। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना वाइट कलर में, इसको पल बोलता है, ये ढका हुआ है। अंदर ना सारे जानवर है, रात को ठंड होने लगी है ना, तो इस तरीके से ना बाहर पूरा ढक देते हैं पल से, कि अंदर उनको ठंड ना लगे। तो ये रात का काम होता है, सुबह के टाइम फिर हटा देते हैं, मतलब ससुर जी करते हैं वो। तो उन्होंने पूरा लगा दिया, क्योंकि अंदर सारे जानवर थे। उसके बाद यहाँ पर मेरा काम चल रहा था, उधर पतिदेव की अभी पूजा चल रही थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत व्लॉग ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं मतलब आप लोगों को गाँव के व्लॉग भी शेयर करूँगी।
तो बस मैं उसी मेहनत में लगी हुई थी। मैंने कहा इस बार ना मतलब ऐसे नहीं करूँगी कि हर बार बोल देती हूँ बट कर नहीं पाती हूँ, बट इस बार मैंने बोला है तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और यहाँ का भी सब मतलब दिखाऊंगी आपको कि कैसे रहते हैं लोग, कितनी बड़ी मेरी फैमिली है। आज तो मैं बस यही है कि अभी हमारे घर की साफ़ सफाई चल रही है तो मैं अभी कहीं जा नहीं पा रही हूँ, तो उस वजह से वहाँ का तो नहीं बना पाऊँगी, बट हाँ कोशिश करूँगी कि जैसे ही मेरा ये वाला काम निपट जाए ना और भात का फंक्शन आएगा उससे पहले आपको सबसे मिलवा दूँगी। तो ये फिर रात का टाइम हो गया था, तो मेरा वैसे तो सारा काम तैयार था, पतिदेव की पूजा वगैरह भी हो गई थी, तो मैं आ गई थी रोटियां बनाने के लिए क्योंकि मेरा बाकी का काम वही बचा था रोटी बनाने के लिए। वैसे मेरा पूरा तैयार था, तो बस मैं यहाँ पर रोटी बनाने लग गई थी। तो सबसे पहले गाय की रोटी बनाऊंगी क्योंकि शहर में तो ये मतलब वो मिलता नहीं है मुझे, क्योंकि वहाँ पर गायें ढूंढनी पड़ती है और मेरा जो है ना 3rd फ्लोर पे है, कौन बार बार मतलब जाए, और वहाँ पर गाय का भी ऐसा है ना बहुत मतलब दूर देने जाना पड़ता है रोटी वगैरह। तो मैंने कहा चलो यहाँ तो घर के घर में है तो जब तक यहाँ पर है ये पुण्य कमा ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ तो मिलता नहीं है ये सब करने को। तो सबसे पहले रोटी मैं गाय की निकालूंगी और उसके बाद जो है मैं अपनी बनाऊंगी और पतिदेव के लिए। और 2 दिन हो गए, 2 दिन से मेरा पहला जो खाना बना रही हूँ ना वो मैं अभी बना रही हूँ। 2 दिन तक हमने खाना नहीं बनाया क्योंकि मतलब जो हमारा परिवार है ना फैमिली से ही आ रहा है बन के, क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। एक तो किचन ऐसी पड़ी हुई थी, इतने महीनों से बंद था और साफ़ सफाई चल रही थी, तो खाना 2 दिन से ना वहीं से आ रहा है, मतलब कभी कोई सी फैमिली से आ जाता है कभी कोई सी। और सबसे मिलवाऊंगी तब आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ से कैसे आया था, जब भी अभी आएंगे ना तो आप लोगों से मिलवाऊंगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज कौन सा डे हो गया, मंडे। आज है मंडे और चाय बन रही है अभी मॉर्निंग की। मॉर्निंग का यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को कितना प्यारा। और ये मेरे कपड़े आज मशीन लगेगी। यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा है, जैसे रात को आ जाती है, मतलब शाम को आ जाती है 6 बजे और सुबह तक रहती है और फिर दिन में आएगी। दिन में भी टाइम होता है और उसी टाइम पे आती है। क्या तो बस यहाँ पर ये थोड़ा सा उस चीज़ का है। यहाँ का नज़ारा ही सुबह सुबह का मस्त है। पेड़ इतने बड़े हो रखे हैं ना, सामने से आधा कुछ दिखता ही नहीं। हेलो गाइस, कितना सुंदर लगता है देखो पेड़। खादा। लो जी, चाय पियो। ये तो करती हो, ये एक्स्ट्रा है। हो गई ये आपका होती और इसमें और है, बस वो तो नहीं बाद में पीना वो। ले 10 बजे एक काम करो, ये चाय भी इसी में डाल दो, डाल दो, देखो मैं बाद में पी लिए।